माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू टुडेज सेशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 प्रिंसिपल्स दैट वी शुड फॉलो इन आवर लाइफ सो एज टू लिव ए लॉन्ग, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम ये 8 पॉइंट्स डिस्कस करें, मैं इस पूरे डिस्कशन को अगर 2 पॉइंट्स में सम अप करूं तो 2 चीज़ों पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, या ये कहें कि अगर हम इन 2 पार्ट्स पे फोकस कर लें तो हमारी लाइफ की हर प्रॉब्लम हल हो जाती है। ये 2 चीज़ें क्या हैं? ये एक है हमारी मेंटल हेल्थ, दूसरी है हमारी फिज़िकल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ पे तो फिर भी हम कभी कभी ध्यान दे देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम अपनी मेंटल हेल्थ को मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं कि मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना क्यों ज़रूरी है और कितना ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। वी लिव ए अनहैप्पी लाइफ, वी लिव ए अनहेल्दी लाइफ, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल जो हमें माइंड में रखना चाहिए वो ये कि वी शुड ईट लेस फूड एंड ड्रिंक मोर वाटर। हमें खाना कम खाना चाहिए, जितनी भूख हो उससे थोड़ा सा कम खाना चाहिए। अगर आज के वक्त आप देखें तो 90% जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी ज़्यादा खाने से और गलत खाना खाने की वजह से हैं। जो जंक फूड हम लोग खाते हैं, गलत खाने से और ज़्यादा खाने से एक तो हमारा वेट बढ़ता है, और 2 हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो मैक्सिमम लोगों को जो स्टार्ट होता है, जब प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, उसमें एक है हाई ब्लड प्रेशर, दूसरी है डायबिटीज़। तो जब ये दोनों प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, यही प्रॉब्लम्स आगे चल के कई और हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो इसलिए अगर हमें 4 चपाती की भूख हो तो हमें 3 या 2 ही खानी चाहिए, 2 की भूख हो तो हमें 1 ही खानी चाहिए। इसके अलावा वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। हमारी बॉडी 70 से 80% वो इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर। तो जितना हम ज़्यादा पानी पिएंगे उतने हमारे टॉक्सिक कंपोनेंट्स जो है शरीर में से निकलेंगे, उतनी हमारी ऑक्सीजन की सर्कुलेशन अच्छी होगी, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, और जो खाया पिया वो अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा। कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, वी शुड learn how to differentiate and separate personal life from professional life। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखें। जब आप काम कर रहे हैं तब पूरी तरह से फोकस अपने काम पे करिए, लेकिन जब आप घर आते हैं शाम को तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, उस लाइफ की टेंशन्स, उसकी प्रॉब्लम्स को घर के दरवाजे के बाहर ही रख के आइए, और घर के अंदर आके यू शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। उनके साथ खुश रहिए, एंजॉय करिए और अच्छा टाइम स्पेंड करिए। ये चीज़ आपको एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जीने में बहुत मदद करेगी। नंबर 3, हमारे लिए ये ज़रूरी है दैट वी शुड स्लीप एटलीस्ट फॉर 7 आवर्स इन ए डे। लेकिन मोस्टली हमें नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि हम बहुत सारी टेंशन्स लेके उनके बारे में सोचते रहते हैं, बार बार विचार करते रहते हैं। वो हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की शक्ल ले लेता है, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती। हमें अपने आप को ये समझाना चाहिए कि लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ आ रही हैं, सबके साथ आती हैं। दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। सेकेंडली, वक्त ज़िंदगी में हमेशा एक जैसा नहीं रहता। टाइम विल चेंज, अच्छा टाइम भी आएगा। जो भी सिचुएशन आ जाइए वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी। हम क्या कर सकते हैं कि उस सिचुएशन में जो बेस्ट पॉसिबल हम कर सकते हैं हमें वो करके बाकी भगवान पे छोड़ देना चाहिए, प्रे करनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि अच्छा होगा, और अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करके रखना चाहिए ताकि हम ढंग से अच्छे से सो सकें। पॉइंट नंबर 4, दैट वी शुड ऑलवेज कीप आवर ब्रेन एक्टिव। अपने ब्रेन को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी कई बार अपने वीडियोस में डिस्कस किया है कि हमारे ब्रेन में 24 आवर्स में अप्रॉक्सीमेटली 50,000 थाट्स जो हम सोचते हैं,
उसमें से आप हैरान होंगे कि 70 to 80% और मे बी 90% थाट्स वही हैं जो कल भी चल रहे थे, परसों भी चल रहे थे, उससे पहले भी चल रहे थे। वही चिंताएं, वही परेशानियां, वही सुख दुख, वही किसी पे गुस्सा, किसी से शिकायत, वही चीज़ें बार बार हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है वो बीमार हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने ब्रेन को एक्टिव रखना है। एक्टिव कैसे रखेंगे? ब्रेन को कुछ नया सोचने के लिए दें, कुछ पॉजिटिव सोचने के लिए दें। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, दैट वी शुड रीड बुक्स। जितनी हम बुक्स पढ़ेंगे, ब्रेन में हम पॉजिटिव और न्यू थॉट्स फीड करेंगे, ब्रेन एक्टिव रहेगा। इससे ब्रेन के नए सेल्स जनरेट होते हैं जो हमारे ब्रेन को बूढ़ा नहीं होने देते। हमारी मेमोरी जो है वो हमेशा शार्प रहती है और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारी जो मोटिवेशन है, हमारी जो विल पावर है वो भी बूस्ट होती है। तो इसलिए ब्रेन को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम नया कोई स्किल भी सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, नया सीखते रहना चाहिए, नई नई बातें, अपने विचार उस लोगों से डिस्कस करने चाहिए ताकि ब्रेन को कुछ नया और अच्छा सोचने को मिले। कमिंग टू पॉइंट नंबर 5, नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इन आवर लाइफ एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ फिज़िकल एक्सरसाइज। फिज़िकल एक्सरसाइज करनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आपकी कोई भी एज हो, यू शुड स्पेंड एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स एवरी डे फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं। अगर आप योगा कर सकते हैं, करना जानते हैं तो योगा कर सकते हैं। किसी तरह की भी एक्सरसाइज करिए, कोई भी गेम खेलिए, कुछ भी करिए। फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये आपको सारी ज़िंदगी बीमारियों से बचाएगी, तकलीफ़ों से बचाएगी, आपको बिल्कुल फिट रखेगी। और अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो बाकी सब कुछ ज़िंदगी में हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप लाइफ को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 6 इज़ लर्न समथिंग न्यू। ये हमने पिछले पॉइंट में भी इसके बारे में भी डिस्कस किया है कि नई चीज़ें हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए, अपने ब्रेन को एक्टिव रखना चाहिए। इसमें हम कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, कोई नया आर्ट सीख सकते हैं, कोई भी हमारी हॉबी है उसको परस्यू कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ हमें नया सीखते रहना चाहिए। इससे हमारा माइंड बिना वजह की परेशानियों से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। दूसरा, हम स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से बच जाते हैं। तीसरी बात ये है जो हमने पहले डिस्कस किया कि ब्रेन हमारा थोड़ा सा एक्टिव रहता है। तो एक्टिव रहने से ब्रेन जो है इट ऑलवेज रिमेन्स यंग, इट ऑलवेज रिमेन्स स्ट्रॉन्ग, इट ऑलवेज रिमेन्स फोकस्ड। नंबर 7, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी शुड फॉरगिव एंड फॉरगेट। देखिए, अगर हमारी अपनी गलती है, हमें एकदम से दूसरे इंसान से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और अगर दूसरे इंसान की गलती है तो हमें ये हैबिट बनानी चाहिए कि हम उसको माफ़ कर दें। वो माफ़ी मांगे या ना मांगे, उसको माफ़ कर दें अपने फ़ायदे के लिए। बिना वजह ग्रजेस लेके अपने मन में एक दिमाग पे बोझ लेके परेशान होते रहना, उसमें हम किसी और का नुकसान नहीं करेंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। इसलिए हमें ये आदत बनानी चाहिए कि अगर हम गलत हैं हमें माफ़ी मांग के चुप हो जाना चाहिए, और अगर दूसरा गलत है तो उसको समझाने की बजाय उसको माफ़ कर दीजिए और तब भी चुप होकर अपना काम करिए। यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस रादर देन एग्रेवेटिंग द प्रॉब्लम, उसको और स्ट्रेसफुल बनाना, नए नए इश्यूज़ क्रिएट करने, उसमें ना किसी दूसरे का फ़ायदा होगा ना आपका होगा। लास्टली, वी शुड लर्न हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में स्ट्रेस बहुत बार आता है, अलग अलग चीज़ों की वजह से आता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें टेंशन दे देती हैं, तो उसको मैनेज करना हमें आना चाहिए। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपने देखा होगा पार्क्स में लाफ्टर क्लब्स बने हुए हैं, लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, दे हैव द ग्रुप्स। तो ऐसा कोई ग्रुप आप ज्वाइन करिए जिसमें आप थोड़ा लाइवली, थोड़ा लाइट हार्टेड फील करें।
फिर आप टीवी पे या यूट्यूब पे कुछ कॉमेडी प्रोग्राम्स देख सकते हैं जिनको देख के आपको हंसी आए। अगर आप नोट करें, हम लोग इन टेंशन्स में हंसना ही भूल गए। जब हम हंसते हैं, हंसने से हमारे दिमाग को जब वो खुशी मिलती है, हमारे दिमाग में कुछ ऐसे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जो हमारे ब्रेन को रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद दूसरा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका है, दैट इज़ म्यूज़िक थेरेपी। आपको जो म्यूज़िक पसंद है आप वो सुनिए, उसके साथ गाने की कोशिश करिए, वो भी आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करने में, रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। थर्ड, छोटे छोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करिए, जैसे अपने बजट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आप कोई मूवी देखने जा सकते हैं, आप शॉपिंग करने जा सकते हैं, आप बाहर कुछ खाने पीने जा सकते हैं। फिर आप एक दिन की पिकनिक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तीन दिन की छोटी मोटी कोई फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ ट्रिप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे काम करने से आप अपना स्ट्रेस जो है उसको रिलीज़ कर सकते हैं। देखिए, हमें ये बात समझनी चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ एक खाली गिलास है, खाली गिलास का वेट कुछ भी नहीं होता, हार्डली 100 ग्राम्स। वो भी अगर मैं आपके हाथ में पकड़ा दूं और आपको कहूं इसको पकड़ के रखिए, आप कुछ देर अगर पकड़ के रखेंगे तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, लेकिन अगर वही गिलास आपको आधा घंटा या 1 घंटा पकड़ के रखना पड़ेगा तो आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और अगर उसी गिलास को पूरा दिन पकड़ के रखना पड़े तो डेफिनेटली आपकी जो बाजू है वो आप कहेंगे कि इतनी सिवियर पेन होगी कि इट विल ऑलमोस्ट गेट पैरालाइज्ड। तो अगर एक खाली हल्का सा गिलास हाथ में ऐसे अगर आप सीधा पकड़ के खड़े हैं, वो पकड़ के रखने से आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये सोचिए जो आप बिना वजह का स्ट्रेस, बिना वजह की छोटी छोटी बातों के ग्रजेस, किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, किसी ने कोई बुरी बात कह दी, वो लेके, वो लोड लेके अपने दिमाग में रहेंगे तो अपने दिमाग को आप कितना डैमेज करेंगे। तो हमारी एक छोटी सी लाइफ है, लिमिटेड टाइम है हमारे पास इस अर्थ पे जीने के लिए, और ये हमारे हाथ में है कि हम उस लाइफ को अच्छा बना लें या उसको बुरा बना लें। तो हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन से बचना चाहिए, अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए, नए अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, फिज़िकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने खाने पीने पे ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम ये 8 प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, डेफिनेटली हमारी लाइफ बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी और खुशहाल बनेगी। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन ऑफ सम हेल्प टू यू। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लाइफ। टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।